वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास स्पीसीज के क्लास ऑस्टिक्थिस के विषय में बहुत अच्छे से अध्ययन किया और इसमें साथ में हम लोगों ने यह भी अध्ययन किया बच्चों कि किस प्रकार से क्लास ऑस्टिक्थिस कॉन्डिक्थिस से एडवांस है। तो आइए बच्चों आज हम समय ज़ाया न करते हुए हम कुछ और आगे पढ़ते हैं, फिश के विषय में कुछ और गहन अध्ययन करते हैं। तो आइए बच्चों आज हम बात करेंगे फिश माइग्रेशन पर। ठीक बच्चों, कि किस प्रकार से फिश माइग्रेट करते हैं और क्यों माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन होता क्या है बच्चों, अर्थात जब फिश अपने सुटेबल कंडीशन के आधार पर अपने सुटेबल कंडीशन को देखते हुए ब्रीडिंग के पर्पज से, प्रजनन के पर्पज से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो उसको हम कहते हैं बच्चों माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना फॉर द पर्पज ऑफ द ब्रीडिंग इज नोन एज द माइग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो माइग्रेटरी बिहेवियर बच्चों सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है बर्ड एंड फिशेस में, अर्थात पक्षियों में भी और फिशेस में माइग्रेटरी बिहेवियर पाया जाता है। अब वो क्यों जाते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक बच्चों, तो आइए बात करते हैं हम माइग्रेशन ऑफ फिशेस। फिशेस माइग्रेट मेनली फॉर ब्रीडिंग। टू मेन टाइप्स ऑफ द माइग्रेशन, अर्थात क्या फिश क्यों जाते हैं बच्चों, अर्थात ये ब्रीडिंग पर्पज से, प्रजनन के पर्पज से ये एक स्थान से दूसरे स्थान को माइग्रेट करते हैं। तो अगर हम ये देखें तो फिशेस में कितने प्रकार के माइग्रेशन पाए जाते हैं, तो बच्चों इनमें दो प्रकार के माइग्रेशन होते हैं। नंबर पहला होता है कैटाड्रॉमस माइग्रेशन। व्हाट इज द कैटाड्रॉमस माइग्रेशन बच्चों, मूवमेंट ऑफ द फिशेस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू दी मेरीन वाटर। मूवमेंट ऑफ द फिशेस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू दी मेरीन वाटर आर सी इज नोन एज द कैटाड्रॉमस माइग्रेशन। जब मछलियों का माइग्रेशन कहाँ से होता है बच्चों, फ्रेश वाटर से सी वाटर की ओर, अर्थात जब स्वच्छ जल से वो समुद्री जल अर्थात खारे जल में जाते हैं, तो इस प्रकार के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, कैटाड्रॉमस माइग्रेशन कहते हैं। जो किस में देखा जाता है बच्चों, एंगुइला में। एंगुइला में इस प्रकार का माइग्रेशन देखा जाता है बच्चों। और ये क्यों जाते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ द ब्रीडिंग, अर्थात ब्रीडिंग करने के लिए, प्रजनन करने के लिए ये कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर की ओर जाते हैं और वहाँ वो प्रजनन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर फेवरेबल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर सुटेबल कंडीशन, दे माइग्रेट फ्रॉम दी फ्रेश वाटर टू दी सी वाटर फॉर द पर्पज ऑफ द ब्रीडिंग ना बच्चों। तो ब्रीडिंग के पर्पज से ये कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर से सी वाटर की ओर जाते हैं और वहाँ ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। और ब्रीडिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है, ब्रीडिंग करने के बाद कुछ स्पीसीज तो पहुंच पाते, कुछ नहीं पहुंच पाते, केवल उनके लार्वा ही वहां पहुंच पाते हैं अपने नेटल प्लेस पर बच्चों। दूसरा माइग्रेशन होता है एनाड्रामस माइग्रेशन। एनाड्रामस माइग्रेशन क्या होता है बच्चों, मूवमेंट ऑफ फिशेस फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, अर्थात जब मछलियों का माइग्रेशन समुद्री जल से स्वच्छ जल की ओर होता है, अर्थात जब मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर वो माइग्रेट करते हैं, तो इस प्रकार का जो माइग्रेटरी बिहेवियर होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, एनाड्रामस माइग्रेशन कहते हैं, विच इज फाउंड इन द सलमान। किस मछली में पाया जाता है बच्चों, सलमान फिश में इस प्रकार का माइग्रेटरी बिहेवियर पाया जाता है। एनाड्रामस माइग्रेशन बच्चों सलमान फिश में जब पाया जाता है, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है, अर्थात सी वाटर से फ्रेश वाटर की ओर आता है। ठीक बच्चों, ये अपना यहाँ प्रजनन करते हैं, ठीक, अर्थात यहाँ सुटेबल कंडीशन होता है, यहाँ ये प्रजनन करते हैं। तो इस प्रकार का जो एनाड्रामस माइग्रेशन पाया जाता है बच्चों, वो सलमान में पाया जाता है। बिसाइड्स फिशेस माइग्रेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन बर्ड्स, अर्थात फिश के अलावा बच्चों, फिश के अलावा भी जो माइग्रेटरी बिहेवियर पाया जाता है वो किस में पाया जाता है बच्चों, बर्ड्स में, अर्थात चिड़ियों में भी इनमें माइग्रेटरी बिहेवियर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, इनके लिए जो होता है फॉर द पर्पज ऑफ फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। ठीक बच्चों, भोजन के लिए, आवास के लिए और प्रजनन के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन कर जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। आइए अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसे हम बात करते हैं बच्चों। एल्गी आर केप्ट इन एक्वेरियम टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू फिशेस। बच्चों जो एक्वेरियम होता है जिसमें फिशेस रखी जाती हैं फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस के, तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है बच्चों। हम अगर ये जाने कि फिश के लिए ऑक्सीजन एक्वेरियम में कहाँ से आता है, तो बच्चों वहाँ एल्गी रखे जाते हैं। एल्गी क्या करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के प्लांट हैं और ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं, तो एल्गी इनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो एक्वेरियम में ऑक्सीजन फिशेस को कहाँ से मिलता है बच्चों, एल्गी से। द लार्जेस्ट एंड बेस्ट एक्वेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन मुंबई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे।
कि हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट एक्वेरियम जो है वो कहाँ है बच्चों? मुंबई में। अर्थात फिश के लिए जो एक्वेरियम बनाया गया है तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, सबसे सुंदर एक्वेरियम हमारे भारतवर्ष में कहाँ है बच्चों? मुंबई में। ठीक, तो आप इसको रिमार्क करेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। Peculiarity of the fish heart is that it has the all venous blood। अर्थात बच्चों जो फिशेस होती हैं, फिशेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? अर्थात इनका एक प्रकार से हम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में अगर जाने तो इनका हार्ट कैसा हार्ट होता है? वेनस हार्ट होता है। अर्थात इसमें वेनस ब्लड की सप्लाई होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक ना बच्चों? अर्थात इनका हार्ट कैसा होता है? वेनस हार्ट होता है। अर्थात इनमें वेनस ब्लड की सप्लाई पाई जाती है। कैट फिश इज अ ट्रू फिश, इट हैज सेंसरी बार्बल्स एंड इज विदाउट स्केल्स। कैट फिश एक प्रकार का बच्चों ट्रू फिश है, वास्तविक मछली है। इट हैज सेंसरी बार्बल्स, इसमें क्या होते हैं बच्चों? एक संवेदी, बार्बल्स माने होता है बच्चों मूछे, जो आगे मुंह के पास एक मूछे टाइप होती है, उसे हम बार्बल्स कहते हैं। तो इनमें संवेदी बार्बल्स पाए जाते हैं बच्चों। किसमें? कैट फिश में। एक प्रकार का ये सत्य फिश है, अर्थात कुल मिला के एक एक्चुअल फिश है जिसमें सेंसरी बार्बल्स पाया जाता है और इसमें बच्चों स्केल्स नहीं होता है। इनके बॉडी पर, इनके शरीर पर क्या नहीं पाया जाता है? स्केल्स नहीं पाया जाता है। इट इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अगला है बच्चों, स्टोन फिश एंड फुगू आर मोस्ट पॉइजनस फिशेस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बार बार ये पूछा जाता है कि फिश में दो ऐसी फिशेस हैं बच्चों जो पॉइजनस होती हैं, अर्थात खाने से आदमी की मृत्यु हो सकती है। कौन है बच्चों? स्टोन फिश एंड फुगू। देखने में आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखता है, स्टोन जैसा दिखता भी है ये, और फुगू, ये दोनों बच्चों, ये दोनों मछलियां जो हैं, जापान के लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि जापानीज जो होते हैं बच्चों, ये क्या खतरे के खिलाड़ी होते हैं। अर्थात जैसे हमारे यहाँ देखिए जो टोबैको होते हैं, तंबाकू वगैरह होते हैं, तंबाकू के रैपर पर लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, फिर भी लोग उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसी प्रकार से जो स्टोन फिश या फुगू मछली होती है, जापान के लोग ये जानते हैं कि ये जानलेवा हो सकता है, फिर भी उसको वहाँ शौक के रूप में खाते हैं। ठीक बच्चों, तो स्टोन फिश एंड फुगू। लेकिन एक चीज वहाँ ये होता है कि इसको पकाने के टेक्निक्स हैं वहाँ, अर्थात पकाने के टेक्निक्स में थोड़ा सा भी अगर गलती पाई जाए, थोड़ी सी गलती हो जाए, थोड़ा सा अगर पकाने के ढंग में गड़बड़ी आ जाए, तो वहाँ का आदमी अगर इसको खाएगा तो मर जाएगा। तो वहाँ पकाना जानते हैं लोग, अच्छे ढंग से पकाते हैं, अर्थात उसको उसके पॉइजन को निकाल देते हैं। इस प्रकार से पकाते हैं कि वो पॉइजन विहीन हो जाता है और फिर लोग खाते हैं। लेकिन कभी न कभी खुदा न खास्ता अगर कोई गड़बड़ हो गया तो फिर वो क्या होते हैं? मारे भी जाते हैं, अर्थात मर भी सकते हैं। तो ये पॉइजनस फिश है, फिर भी लोग वहाँ इसको बड़े चाव से खाते हैं। कैसे खाते हैं बच्चों? अर्थात शौक के रूप में खाते हैं। तो स्टोन फिश एंड फुगू जापान का एक बहुत अच्छा डिश है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पॉइजनस है। एक्निस या रिमोरा हैज मॉडिफाइड डॉर्सल फिन इनटू द सक्कर्स। अर्थात बच्चों जो एक्निस होता है, एक्निस एक प्रकार की फिश है जिसमें डॉर्सल फिन जो होता है बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है डॉर्सल फिन कहाँ पाया जाता है? ऊपर की ओर पाया जाता है। तो ये डॉर्सल फिन बच्चों वो मॉडिफाइड हो जाता है, रूपांतरित होता है इन द फॉर्म ऑफ द सक्कर्स, चूस्कांग के रूप में वो मॉडिफाइड हो जाता है। और ये क्या करते हैं? इसी सक्कर्स के द्वारा शार्क या व्हेल मछलियों के बॉडी से चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? शार्क या व्हेल मछली के बॉडी से चिपक जाते हैं, और अर्थात वो जो डॉर्सल फिन है वो सक्कर्स के रूप में रूपांतरित हुआ रहता है, उसी से वो अटैच हो जाते हैं। और क्यों अटैच हो जाते हैं? क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ द, और इस प्रकार से एंड सोज द कॉमनसेलिज्म। और ये कॉमनसेलिज्म अर्थात इट इज अ टाइप ऑफ द फीडिंग बिहेवियर, अर्थात कॉमनसेलिज्म होता है। कॉमनसेलिज्म माने क्या होता है बच्चों? आप इसको समझिए, जानिए। कॉमनसेलिज्म माने ये होता है कि जब एक पार्टनर को फायदा हो और दूसरे पार्टनर को कोई नुकसान ना हो, अर्थात किसी प्रकार का कोई हानि दूसरे पार्टनर्स को ना हो, लेकिन एक पार्टनर को फायदा होता हो, तो उसको हम कॉमनसेलिज्म कहते हैं। तो ये जो एक्निस होता है बच्चों, ये शार्क या व्हेल मछली के बॉडी से चिपका होता है। और ये अब आपको ये भी एक ध्यान होगा कि जब ये कॉमनसेलिज्म बिहेवियर बता रहा है, तो वो जो पेट्रोमाइजान भी होता है वो भी बड़ी मछलियों से चिपका होता है। तो क्या वो भी कॉमनसेलिज्म शो करता है? नहीं, वो कॉमनसेलिज्म शो नहीं करता बच्चों, वो पैरासाइटिक नेचर को शो करता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी मछलियों के ब्लड को चूसता है, ये इनके ब्लड को नहीं चूसता है। एक्निस इनके ब्लड को नहीं चूसता है, केवल इनके बॉडी का सहारा लेता है। और इसलिए सहारा लेता है कि शार्क और व्हेल मछलियां छोटी छोटी मछलियों का शिकार करते हैं,
तो ये और मछलियों से बचने के लिए इनको बचने का एक सहारा मिल जाता है, क्योंकि व्हेल और शार्क ऐसे डेंजरस मछलियां हैं कि इनके आसपास कोई दूसरा मछली नहीं आ सकता, अर्थात इनको कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। ये इनके साथ शरण लेते हैं, अर्थात इनके बॉडी से जब चिपके रहते हैं तो इनको क्या होता है, एक प्रकार से सहारा मिल जाता है, एक प्रकार से सिक्योरिटी मिल जाता है, सेफ्टी मिल जाता है कि दूसरी मछलियां इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि इनसे बचा हुआ जो थोड़ा बहुत भोजन रहता है, छोटी छोटी मछलियों को ये खा भी सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इनमें ये क्या लेते हैं, ये शरणार्थी हो जाते हैं, इनके द्वारा ये चिपक कर इनसे क्या करते हैं, थोड़ा सा हेल्प इनको मिल जाता है। तो ये एक प्रकार का कमेंसलिज्म बिहेवियर करते हैं, अर्थात एकनीस को फायदा तो होता है लेकिन बड़ी मछली के रूप में इनके अटैच होने से इनको कोई घाटा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका ये कोई नुकसान नहीं करते हैं, किसी प्रकार कोई हानि पहुंचाने वाले ये नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का बिहेवियर जो होता है वो कैसा बिहेवियर है, कमेंसलिज्म बिहेवियर होता है। ठीक बच्चों, तो ये एक्निस जो होता है, इनका जो डॉर्सल फिन होता है वो सक्कर्स के रूप में रूपांतरित होता है। और क्यों होता है? फॉर द अटैचमेंट टू द बॉडी ऑफ द शार्क एंड व्हेल्स, व्हेल और शार्क के बॉडी से ये अटैच हो जाते हैं, सक्कर के माध्यम से वो चिपक जाते हैं। और ये एक प्रकार से जो बिहेवियर शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कमेंसलिज्म कहते हैं। सी हॉर्स और हिप्पोकैम्पस शो ग्रेट पेरेंटल केयर। मेल हैज अ ब्रूड पाउच ऑन बेली फॉर इंक्यूबेटिंग एग्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो सी हॉर्स होता है, समुद्री घोड़ा जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं बच्चों, इसमें पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड पेरेंटल केयर अगर फिशेस में पाया जाता है तो किसमें बच्चों, हिप्पोकैम्पस में। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेल फिश होता है इसके बेली पार्ट पर आगे, अर्थात जो स्टमक का पार्ट होता है, बेली पार्ट पर ब्रूड पाउच पाया जाता है। और ये ब्रूड पाउच किस लिए होता है बच्चों? क्योंकि ये अंडों को रखते हैं, जितने भी अंडे होते हैं ये पूरे अंडे को कहाँ रखते हैं बच्चों, ब्रूड पाउच में। एक चीज बच्चों मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है कि जो ऑस्टिक फिश फिशेस होती हैं इनमें किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में आप कुछ नहीं देखेंगे। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है बच्चों, फीमेल जो मादा मछली होती है हिप्पोकैम्पस, जो फीमेल हिप्पोकैम्पस होती है वो अपने गोनोडक्ट के द्वारा एग को इसके ब्रूड पाउच में छोड़ देती है, अर्थात मेल के ब्रूड पाउच में ये जो फीमेल हिप्पोकैम्पस होती है वो अपने एग को मेल के ब्रूड पाउच में छोड़ देती है गोनोडक्ट के द्वारा। और फिर सी हॉर्स क्या होता है, वो अपने गोनोडक्ट के द्वारा पूरे स्पर्म्स को ब्रूड पाउच में छोड़ देता है। तो इस प्रकार से दोनों के गोनोडक्ट के द्वारा आया हुआ जो गैमीट होता है बच्चों, स्पर्म ओवा, वो ब्रूड पाउच में आ जाता है। तो कुल मिलाकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ हुई, ब्रूड पाउच में। तो मेल के गोनोडक्ट के द्वारा आया हुआ स्पर्म और फीमेल के गोनोडक्ट के द्वारा आया हुआ ओवा दोनों ब्रूड पाउच में छोड़ दिए जाते हैं। और ब्रूड पाउच में दोनों क्या करते हैं बच्चों, फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और यही बच्चा क्या करता है, हैच करके आगे क्या होता है, हैच करने के बाद ये जिस प्रकार से कंगारू में एक मार्सुपियल पाउच पाया जाता है बच्चों, उसी प्रकार से इसमें क्या पाया जाता है, ब्रूड पाउच। और ये जैसे कंगारू अपने बच्चे को मार्सुपियल पाउच में रखती है, उसी प्रकार से इसका मेल जो होता है अपने ब्रूड पाउच में अपने शिशु को रखता है। और बाद में वो कंगारू के बच्चे जैसा, अर्थात जितने भी बच्चे होते हैं ये ब्रूड पाउच से बाहर निकल के पूरे समुद्र में बिखर जाते हैं। ठीक बच्चों, सॉरी। तो ये क्या होता है बच्चों, अर्थात इसमें ब्रूड पाउच पाया जाता है। और ब्रूड पाउच क्यों होता है, फॉर द पर्पज ऑफ द इंक्यूबेटिंग एग्स को रखने के लिए होता है। और इसी ब्रूड पाउच से बच्चे बाहर निकलते हैं। ठीक बच्चों, डेवलप होने के बाद। हिप्पोकैम्पस है बोनी प्लेट्स या स्कूट्स इन एडिशन टू स्केल्स। हिप्पोकैम्पस में बच्चों जहां मछलियों में स्केल्स होता है वहां स्केल्स की जगह इनमें क्या पाया जाता है बच्चों, एक बोनी प्लेट्स पाई जाती है, अर्थात बोन जैसे उभार पाए जाते हैं इनके बॉडी पर, जिसको हम स्कूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्कूट्स कहते हैं। एकदम हार्ड बोनी प्लेट पाई जाती है जिसको हम स्कूट्स कहते हैं। बच्चों इनमें स्केल्स नहीं होता, स्केल्स की जगह बोनी प्लेट्स या स्कूट्स होते हैं। Isinglass is a gelatinous product obtained from the air bladder of certain fishes, is used for making certain cements, jelly and the clarifications of the wine and beers. Very very most important बच्चों, इसको आप रिमार्क करेंगे। एक इसिंगलास एक प्रकार का जिलेटिनस प्रोडक्ट होता है बच्चों, जो बोनी फिशेस के एयर ब्लैडर से प्राप्त होता है। बोनी फिशेस का जो एयर ब्लैडर होता है बच्चों,
उसमें से एक जिलेटिनस प्रोडक्ट, एक जिलेटिनस उत्पाद निकाला जाता है जिसको हम इसिंगलास कहते हैं। और इसका प्रयोग किस लिए होता है बच्चों, अर्थात इसका हम जेली के रूप में यूज करते हैं या फिर बियर और वाइन्स को क्लैरिफिकेशन करने के लिए अर्थात उसको शुद्ध करने के लिए इस इसिंगलास जिलेटिनस प्रोडक्ट का हम प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। और ये इसिंगलास कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग, एयर ब्लैडर से, अर्थात जो बोनी फिशेस होते हैं उनके एयर ब्लैडर से एक प्रकार का जिलेटिनस प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम इसिंगलास कहते हैं। और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सीमेंट में करते हैं, जेलीज बनाने में करते हैं, और क्या करते हैं कि वाइन्स और बियर को क्लैरिफिकेशन करने में अर्थात शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिशेस इज अ गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर पूरे यूनिवर्स में ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फूड स्टफ्स के रूप में अगर यूज किया जाने वाला कोई चीज़ है तो वो फिशेस हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अधिकांश जनसंख्या बच्चों अपने फूड के लिए मछलियों पर आश्रित हैं, क्योंकि समुद्र किनारे निवास करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब पूर्ण रूप से इकोनॉमी के रूप में और अपने भोजन के रूप में किस पर डिपेंडेंट है बच्चों, फिशेस पर। और फिश हमको क्या सबसे ज़्यादा अर्थात अधिकांश मात्रा में हमको प्रोटीन प्रोवाइड करती है। ठीक बच्चों, अगला एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि जितने भी एनिमल्स हैं वो जितने हमसे ओरिजिन के विथ रिस्पेक्ट जितने हम लोगों से दूर हैं उनका जो मीट होता है बच्चों हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो ओरिजिन के कड़ी में अर्थात ओरिजिन के क्रम में हमारे नज़दीक होते हैं उनका जो हम मीट यूज करते हैं बच्चों वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ओरिजिन की कड़ी में जो स्पीसीज हम लोगों से जितना दूर है वो हमारे लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक बच्चों, आइए बात करते हैं कॉमन फूड फिशेस के रूप में। अब कौन कौन से ऐसे फिशेस हैं बच्चों जो फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर फिशेस में हम किसका यूज करते हैं बच्चों, लैबियो अर्थात रोहू का, लैबियो रोहिता, कतला, नोटोप्टेरस जिसको हम चीतल कहते हैं, मिस्टस जिसको हम सिंघाला कहते हैं या सिंघारा भी कहा जाता है बच्चों, सिरहना जिसको हम मृगल कहते हैं। ये सब फ्रेश वाटर फिशेस हैं बच्चों जिनको हम फूड के रूप में यूज करते हैं अर्थात भोजन के रूप में इनका हम यूज करते हैं। लैबियो रोहिता, कतला, नोटोप्टेरस, मिस्टर सिंघाला और सिरिनस अर्थात मृगाल। ठीक बच्चों, इन सब का यूज हम क्या करते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस को हम फूड के रूप में यूज करते हैं। आइए कुछ हम मेरीन वाटर फिशेस को भी देखते हैं जो फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। तो इसमें कौन है बच्चों, हार्पोडॉन जिसको हम बॉम्बे डक कहते हैं। ये बहुत कॉस्टली होता है बच्चों अर्थात इसका मीट खाने में बिल्कुल डक के मीट जैसा होता है, इसलिए इसको बॉम्बे डक कहा जाता है। तो ये बहुत कॉस्टली होता है जो 5 स्टार होटलों में मिलता है बच्चों। इंग्विला जैसा कि मैंने बताया फ्रेश वाटर ईल है, ये देखने में सर्प जैसा लगता है बच्चों। इसको भी लोग बहुत चाव से खाते हैं जापान में, अर्थात इसको एक दोनों सिरे पर माउथ पार्ट पर और टेल पार्ट पर पिन कर दिया जाए तो बीचों बीच फाड़ के उसमें मसाला वगैरह आद डाल के बच्चों बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करके खा लिया जाता है। ठीक बच्चों, पूर्ण रूप से। अगला जो है बच्चों एस्ट्रोमेटियस जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉम्फ्रेट। इट इज़ आल्सो वेरी कॉस्टली फिशेस। ये भी बहुत कॉस्टली फिश है जो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत खाने में बहुत स्वादिष्ट भी होता है पॉम्फ्रेट बच्चों। अगला है सार्डिनेला जिसको हम सलमान फिश कहते हैं। सलमान फिश का भी यूज किया जाता है भोज्य पदार्थ के रूप में अर्थात भोजन के रूप में। सॉलिया जिसको हम फ्लैट फिश कहते हैं, हिल्सा जिसको हिल्सा भी कहते हैं, और एक्सोसिटस या फ्लाइंग फिशेस। ये सब मछलियां हैं बच्चों जो हम फूड के रूप में इनका यूज करते हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने फिश को बहुत अच्छे से पढ़ा। इस प्रकार से फिश का ये जो सुपर क्लास फिशेस है पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। आगे हम बच्चों सुपर क्लास टेट्रापोडा के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।